अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप ऐप है उसमें आपने मास्टर एंड पीएचडी लेवल पे किस तरह एप्लीकेशन भेजनी है। तो इसको बताने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आपने इसमें किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्कॉलरशिप ये है 2024 के जो इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होंगे। उसमें जो डिग्री लेवल है मास्टर एंड पीएचडी लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो नेशनल अप्लाई कर सकते हैं उसके ऑस्ट्रेलिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल तमाम ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पीएचडी जो लेवल है वो 3 इयर्स का होगा और मास्टर ईयर जो 2 साल का होगा, जो अंडर ग्रेजुएट के बाद आप पी एमफिल के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे। तो इसकी लोकेशन जो है यूनिवर्सिटी जो है ना ऑस्ट्रेलिया पे मौजूद है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है मर्डच यूनिवर्सिटी। तो ये ऑफर्ड बाय ये एक रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप होंगे। तो इसके बेनिफिट्स में जो होंगे, इसमें तमाम तर स्टूडेंट्स को मेंटोर के अंडर काम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल सुपरवाइज़र के काम करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो होगी तमाम स्टूडेंट्स को 1 साल का लिविंग जो देगा $32,000 वो खुद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। तो उसके बाद जो आ जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन-कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मास्टर में अप्लाई करना चाहेंगे उनकी डिग्री अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर उसकी सीजीपीए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम यानी कि 3.5 से अगर अबव हो तो बेटर है, 3.123 वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो पीएचडी लेवल में प्रोग्राम में अप्लाई करेगा उसका रिसर्च एक्सपीरियंस एंड मास्टर डिग्री उसके पास होनी चाहिए। जो हम एमफिल में एमएस में एक्सपीरियंस करते हैं रिसर्च वाला, तो उसका भी हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो पीएचडी के लिए हम अगर अप्लाई करेंगे उसके लिए हमारे पास ऑनर बैचलर डिग्री का होना लाजमी है। उसके बाद आ जाता है कि आपने उसमें एप्लीकेशन किस तरह भेजनी है। आपने इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजनी है। इसमें नेशनल इंटरनेशनल तमाम एप्लीकेशन भेज सकते हैं और इसका जो ये डेडलाइन जो होगी ना वो एक है 30 सितंबर 2023 को और सेकंड वन है इंटरनेशनल के लिए, वो नेशनल के लिए 30 सितंबर 2023 जो लास्ट डेट टू अप्लाई है और उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहेंगे उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन में तमाम द डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स, रिसर्च प्रपोजल, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, आपकी सीवी, तमाम तर ये डॉक्यूमेंट्स को आपने पीडीएफ बना के आप इस ईमेल पे भी भेज सकते हैं। ये नीचे उनकी ईमेल दी हुई है जिस पे आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो तमाम द डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में बना के आपने इस पे ईमेल कर देना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अप्लाई हियर पे आ जाएँगे। तो जैसे ही आप अप्लाई हियर पे आएँगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। ये देखें मर्डच यूनिवर्सिटी का पोर्टल हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हमने जस्ट क्या करना है, हमने इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये तमाम तरह ड्यूरेशन जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, तो इसमें जो स्टडी एरिया हो गया, हेल्थ भी है, फिर साइंस भी है, बड़ा सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ है, टीचिंग भी है, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी भी है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं इस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एडमिशन भेज सकते हैं। उसके बाद जो आ जाता है कि हाउ टू अप्लाई, आपने एप्लीकेशन किस तरह भेजनी है। इसमें आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना के आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023 और इसकी क्लासेस जो शुरू होंगी वो होंगी 2024 के मिड में। उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये जैसे ही ओपन होगा आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे इनका लिखा हुआ है माई एडमिशन, तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। इसका मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर लूँगा कि आपने कैसे कैसे लिंक को ओपन करके एप्लीकेशन भेजनी है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आपने माई एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप माई एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखें हमारे पास अप्लाइंग मर्डच यूनिवर्सिटी इज़ ईजी, यहाँ पर हमारा मतलब कि बिफोर यू स्टार्ट के बाद वो कह रहा है कि आपके पास जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैं डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिसर्च प्रपोजल हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, मोटिवेशन लेटर हो गया। उसके बाद ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में बना हुआ है स्कॉलरशिप में, अगर आपने ऑलरेडी पहले साल या इस साल आपने अप्लाई किया हुआ लेकिन आप सिलेक्टेड नहीं हुए, तो ऑलरेडी अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पे जस्ट लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से
पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिख लेना है, इसमें मिस्टर मिस मेजर जो भी होंगे आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मैं अब करने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना जा रहा है आपने, तो यहाँ पे आपने जाके मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है। अगर फीमेल है तो मिसेज भी कर सकती है, मिस भी कर सकती है, जो भी आपने सेलेक्ट करना कर सकते हैं। अगर मेल है तो यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना फैमिली नेम, अपना कंप्लीट नेम यहाँ पे लिख लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखेंगे, तो इसके बाद लिखेगा फर्स्ट गिवन नेम आपका, फिर यहाँ पे आपने अली लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर ली है, ये प्रोफार्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ये फेज, इसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे, इसके साइड पे अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ कम होती जाएगी। तो यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना एक्टिवेटेड फ़ोन नंबर दे देना है, यहाँ पे आपने अपना एक्टिवेटेड फ़ोन दे देना है। तो यहाँ पे इसके बाद नीचे पूछ रहा है ईमेल, आपने हमेशा ईमेल एक्टिवेटेड दे देना है, जहाँ पर आपके पास हर वक्त इंटरनेट का पैकेज होना लाजमी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किसी भी वक्त आपको आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, सिलेक्शन के लिहाज से, किसी भी लिहाज से आपके आपके साथ अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहेगी तो वो आपको ईमेल सेंड करेगी। तो आपने अपना ईमेल एक्टिवेटेड देना है और हर वक्त इससे टच रहना है। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे पासवर्ड पुट कर देना है। जो भी आप पासवर्ड ऊपर पुट करेंगे वही सेम पासवर्ड आपने नीचे लिख लेना है। जैसे कि ये अब मैं अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, ये तमाम तर डिटेल अपनी फुल फिलअप करने के बाद आपने जस्ट सेव पे करना है। अब जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद ये जैसे कि लोडिंग हो रहा है, तो जी देखें यहाँ पे आ गया कांग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर यू, एन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू यू कंटेन योर लॉगिन क्रीडेंशियल। जो हमने अभी एप्लीकेशन वहाँ फिलअप किया है, जो हमने यहाँ पे ईमेल पुट किया था, तो उसी ईमेल पे इन्होंने हमें एक मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको हमने उस मैसेज को ओपन करना है। उस पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। चलें तो मैं अपना ईमेल जो मैंने दिया था उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आके हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमने वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो हमारे ईमेल पे आई हुई है। तो चलिए, तो जी चलिए, हमने यहाँ पे जो अपना ईमेल दिया था, हमने यहाँ अपना ईमेल पुट करना है। जैसे हम यहाँ पे अपना ईमेल पुट करते हैं तो अब नीचे हमने वही पासवर्ड देना है जो हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त हमने पासवर्ड दिया था। तो मैं वही अपना यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ। तो जैसे मैं पासवर्ड दूंगा तो इसको आपने क्या करना है, लॉगिन। तो यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे हमारा वेरीफाई क्रीडेंशियल हो गया। देखें जी, हमारा जो पोर्टल हो गया वो ओपन हो गया। वो क्या कहते हैं, बिफोर यू स्टार्ट। तो ये उन्होंने तमाम तर रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं कि स्टार्ट करने से पहले आपके पास तमाम तरह डाटा ऑलरेडी आपके पास मौजूद होना चाहिए। और उसमें क्या क्या हो रही है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा होना चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे ये उनके लिए लाजमी है, और एविडेंस ऑफ मीटिंग मीन के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है स्कूल रिपोर्ट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड अवार्ड सर्टिफिकेट, कोई भी है आपके पास, जो भी होंगे आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाता है अप्लाई फॉर ए कोर्स, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ओपन हो जाता है एप्लीकेंट डिटेल। तो एप्लीकेंट डिटेल में हमारा नेम दिया हुआ है, सन नेम भी दिया हुआ है, अदर नेम अगर कोई ऑलरेडी है तो दे देना है, अदरवाइज हमने छोड़ देना है। प्रेफर नेम हमने अपना नेम अली लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमारी ऑलरेडी डली हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे जस्ट जेंडर मेल एंड फीमेल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो हमारा डाटा अपडेट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अब हमारे पास आ गया स्टेप 2, एड्रेस एंड सिटीज़न डिटेलशिप। तो यहाँ पे हमने डिटेल बतानी है जो हमारी होगी। अब मिसाल के तौर पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड करना है। तो पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद हमने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे भी हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हमारे पास अदर है कोई डिटेल तो हमने वो लिख लेनी है, अगर नहीं है तो हमने हैव यू प्रीवियस स्टडी, आपने इसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कभी पढ़ा है कि नहीं, अगर पढ़ा है तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि वीज़ा टाइप का, आपका वीज़ा किस टाइप है, यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे नो करंट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, तो नो करंट लिख लेना है। वीज़ा स्टार्ट डेट लिखना है आपने, जो वीज़ा आपने बनवाया होगा, क्योंकि 3 मंथ है अपने आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा उससे पहले ही। तो उसके बाद आपने यहाँ एंड डे लिखना है। उसके बाद आपने वीज़ा नंबर पुट कर देना है। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, वो कहता है कि इज़ योर करंट पोस्टल एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया, अगर पोस्टल एड्रेस आपका ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं है, अगर है तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज आपने नो पे कर देना है। अगर है पड़ा तो यहाँ पे आपको एड्रेस उसका पुट करना पड़ेगा, ये देखें जी, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। तो जैसे ही हम नो करते हैं उसके बाद हमसे डाटा पूछता है कि एड्रेस लाइन, हमने यहाँ अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। जो आपका एड्रेस होगा कंप्लीट, आपने वही एड्रेस पुट कर देना है। मैं सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ।
तो यहाँ से मैं कॉपी करके एड्रेस लाइन 2 पे भी वही पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरा जो सिटी है अब मैंने वही लिख लेना है, जैसे कि आपकी सिटी हो आपने वही लिख लेना है। उसके बाद जो कंट्री है वही सिलेक्ट कर लेना है, मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान करूँगा। उसके बाद आपने पोस्टल कोड बताना है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख के गूगल पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर है, मैंने जो पहले ऑलरेडी फ़ोन नंबर दिया तो मैं यहाँ पे भी वही फ़ोन नंबर दूंगा। तो ये जैसे कि मैंने अब फ़ोन नंबर दे दिया, सेम अगले पोर्शन पे भी मैं वही नंबर देना चाहूँगा। तो उसके बाद जो कहता है कि आप अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई हुई है तमाम डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ मैं अपलोड सेलेक्ट कर दिया, ये तमाम चीज़ें आ गई। ये देखें, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, बर्थ सर्टिफिकेट है, चेंज ऑफ नेम है, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट है। अगर चेंज ऑफ नेम है इसको आपने छोड़ देना, बाकी तमाम ऑस्ट्रेलियन वीज़ा को आपने लगवाना पड़ेगा, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड फाइल। तो जैसे ही मैं अपलोड फाइल करता हूँ, यहाँ देखिए जी हमारा ये अपलोडेड हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद ये आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर ली। तो आपने ये तमाम तर चीज़ें अपनी डेस्कटॉप पे सेव रखनी है या अपने मोबाइल की गैलरी में सेव रखनी है, ताकि एप्लीकेशन के दौरान आपको चूज़ फाइल करने के बाद आप उसी फाइल में जाके अपलोड कर सकें। उसके बाद ये आ जाता है पासपोर्ट, तो मैं यहाँ से पासपोर्ट अपलोड कर लूँगा। तो ये मेरा पासपोर्ट भी अपलोड हो गया। तो ये देखें, एंड डॉक्यूमेंट विद दिस हैज़ प्रीवियसली देन अपलोड, ये मैंने पहले अपलोड किया हुआ, तो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। तो इसी वजह से कह रहा है कि ये पहले अपलोड हुआ पड़ा है, तो मैं यहाँ से कुछ अपलोड कर देता हूँ। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसा कि जैसे कि ये है मेरे पास, मैं इसको ओपन करके अपलोड कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये मेरा पासवर्ड है, तो मैं यहाँ से मैंने अपलोड कर दी। तो ये अपलोडिंग फेल हो रही है मेरी। तो ये देखें, ये हमारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखें स्टेप 3 आ जाता है, एक्सेस एंड इक्विटी डिटेल्स। ये आपने तमाम डिटेल रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है गिवन डिटेल, यहाँ पे आपने बताना है, यहाँ पे तमाम तर लिखे हुए, आई एम ए मेंबर ऑफ एल जी बी टी क्यू ए कम्युनिटी, आई एम ए पर्सन ऑफ ओरिजिनल, आई एम I come from a cultural and linguistic background. I come from a regional and remote location. I have a disability. I am responsible as a career of someone. I prefer not to provide information at this time. My family comes from a low socio-economic background. तो यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपने तमाम तर ये डिटेल बता देनी है। तो ये डिटेल बता देनी है कि आप बैकग्राउंड कैसा है, आपने उसको इंट्रोड्यूस करा देना है। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कोर्स रिक्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड ए कोर्स। तो यहाँ पे मैं कोर्स ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कोर्स कोड होगा, इसके बाद ये कोर्स टाइटल होगा, अटेंडेंस टाइप ऑल होगी। तो ये मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जी यहाँ पे कोर्सेज एंड कोर्स टोटल पुट करने के बाद के लिए आपने यहाँ पे फाइंड कोर्सेज करना है। तो यहाँ पे ये देखें तमाम तर कोर्सेज दिए हुए हैं जिसमें आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आई हुई है अंडर ग्रेजुएट अकाउंटिंग, तो आपने अगर अकाउंटिंग में भेजना है तो ये उनका कोड दिया हुआ है। तो आपने सेम यही कोड MJ/ACCA तो आपने यहाँ पे लिख लें MJ/ACCA। तो यहाँ पे आपने लिखना है अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपने जाके सर्च कर लेना है। यहाँ पे फिर आपने कोर्स टाइटल लिख लेना है, कोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि ये आप बैकअप करेंगे तो यहाँ पर तमाम तरह का आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग है, ये कोर्स कोड लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे ये एक्सीलरेटर रिसर्च मास्टरवेयर ट्रेनिंग है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है ट्रेनिंग। तो यहाँ से आपने वो कोड और प्रोग्राम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके आर सेलेक्ट कर लें, जहाँ सर्च कर लेंगे। तो सर्च करने के बाद आपको प्रोग्राम वहाँ से 5 प्रोग्राम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये मिनिमम कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। अब इसको ऐड कोर्स को यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड टच कोर्स पेज। आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम तर जो प्रोग्राम ऑफर्ड हैं उसके कोर्स कोड, उसके तमाम तर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखें ये तमाम तर आपने यहाँ से कोर्स कोड कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम कॉपी करना है, आके बाद इसमें ऐड कोर्स में आके इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपके प्रोग्राम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपके पास एडवांस ट्रेडिंग इंटेंशंस। ये आपने इसको कम्प्लीटली
लीव कर देना है, छोड़ देना है। जो जो आपके पास अगर कोई डाटा इसमें लिखना है तो लिख देना, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश कम्पिटेंसी। तो आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनाया होगा यहाँ पर आपने वही अपलोड करना होगा। उसके बाद ये आ जाता है लास्ट में 8 स्टेप में आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और उसके बाद एफएससी की तमाम तो डिटेल, ऐसे मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स हो गए, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग या टोटल नंबर, ये आपने लिखना है। उसके बाद टर्शियरी एजुकेशन है, ये आपने इसको भी स्किप कर देना है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड्स है, कोई भी एक्सटर्नल आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद सी 11 स्टेप पे आता है वर्क एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी जॉब का कोई एक्सपीरियंस है या कोई आपने गवर्नमेंट जॉब की हुई है तो उसकी आपने यहाँ पे डिटेल पुट करनी है। और 12 में आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने कहा तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए, जिसमें वीज़ा हो गया, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंटी प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, उसमें आ जाता है ये तमाम तरह रिजल्ट कार्ड हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, और उसके अलावा रिवार्ड्स हो गए। जो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा, आपने तमाम तरह की पीडीएफ फाइल कंबाइन करके बना लेनी है। उसके बाद 13 स्टेप पे आते हैं रिव्यू एंड एप्लीकेशन। ये जो आपने तमाम तरह ये स्टेप कंप्लीट किए होंगे, ये तमाम तरह के एप्लीकेशन एक सीवी बना के आपको दे देगा, जो आपने तमाम पे रीड आउट कर लेनी है। अगर उसमें कोई गलती कुताही होती है तो आपने उसको जाके एडिट करके रीसेट कर लेना है। उसके बाद या अगर आज तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो आपने पुट की है ठीक से डली हुई हैं, उसके बाद आपने ये आ जाता है लास्ट में डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेरेशन पे आ जाना है। डिक्लेरेशन पे आने के बाद आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर ये स्टेप भी आपको नहीं आ जाता है तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इस जगह पे आके आपने तमाम तरह पीडीएफ फाइल, रिकमेंडेशन लेटर, सर्टिफिकेट्स वगैरह तमाम तरह आके इस ईमेल पे जाके सेंड कर देनी है। आपको फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो आप यहाँ पे जस्ट ईमेल पे अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे, और जो जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो वो आपने मेंशन कर देना है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, डिटेल्स, एनआईसी नंबर, कंट्री नेम। उसके अलावा आपने जिस प्रोग्राम के अप्लाई करना है ये मेंशन करने। आपने इस ईमेल पे जाके अपने ईमेल के थ्रू इसको ईमेल करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी और एप्लीकेशन उनके पास रिसीव हो जाएगी। तो ये अगर आपने एप्लीकेशन के तमाम ये स्टेप पूरे करने से अगर नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई ईयर पे जाएंगे तो इससे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है किस तरीके से भी करें। अगर इस एप्लीकेशन के दौरान अगर कोई आपको किसी स्टेप में मसला मसाइल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह बर वक्त आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को बराए मेहरबानी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम अपडेट जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो और जो न्यू जॉब जो आती हैं उसके रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वीडियो रिलेटेड, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।